नमस्कार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी राजनीतिक खबर। एनडीए जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटी है और सभी 5 साझेदार पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं। खास बात यह है कि 1 नवंबर को दल सिंह सराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आम सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इसके लिए बाजार समिति मैदान में बड़ी तैयारी हो रही है। अभी हम लोग का पांचों पार्टी के द्वारा, पांचों पार्टी मतलब बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, पांचों पार्टी के शीर्ष नेता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद एक उम्मीदवार बन के हम उजियारपुर में यहाँ पे आए हैं। आने के बाद लगातार हम लोग का सघन यहाँ पे दौरा चल रहा है। दौरा करने के बाद आप लोग को बताना चाहते हैं कि पूरे पांचों पार्टी के द्वारा यहाँ पे सिंबल जो है सिलेंडर छाप है। बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं तो उनके लिए भी जो छाप है यहाँ पे सिलेंडर छाप है। जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उनको भी हम बता रहे हैं, सारे पांचों पार्टी का यहाँ पे छाप जो है सिर्फ सिलेंडर छाप है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। जो छाप क्या है, 5 पार्टियाँ हैं लेकिन छाप सिलेंडर छाप है। अभी हम लोग का अभियान जो है घर घर पहुंचने का अभियान था, जिसकी शुरुआत 2 दिन पहले हम लोग किए और हर घर में हम लोग का टारगेट है कि आज रात तक या कल दोपहर तक हर घर में हम लोग घर के परिवार तक पहुंच जाएंगे, जहां पे लोगों को बता पाएंगे कि हम लोग का छाप सिलेंडर छाप है, 5 नंबर क्रम संख्या है, उसी पे बटन दबाना है। और इसकी तैयारी को लेकर के पूरे पांचों पार्टी हम लोग एकजुट हैं, संगठित हैं। अभी कुछ लोग बीजेपी के लोग जो इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़े, पार्टी के द्वारा कार्रवाई की गई, उन्हें निष्कासित भी किया गया है। और हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी तमाम जो बीजेपी के ही लोग हैं, जो बीजेपी के विचारों में आस्था रखते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के विचारों में आस्था रखते हैं, जो अमित शाह जी के विचारों में आस्था रखते हैं, वो सारे के सारे 100% लोग हम लोग एक साथ संगठित हैं। कोई टूट फूट नहीं है। और जो लोग इधर उधर कर रहे थे उनको पार्टी निष्कासित कर चुकी है और यहाँ पे तमाम लोग हम लोग एक साथ हैं। कल यानी 1 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा उजियारपुर में हो रहा है और बाजार समिति के मैदान में दल सिंह सराय, वहाँ पे 1 बजे उनका आगमन होगा। और ये एक बहुत बड़ा संदेश उजियारपुर के विधानसभा के सभी लोगों, सभी कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन समस्तीपुर हुआ था और समस्तीपुर पूरे चुनाव का आगाज़ वो समस्तीपुर से किए। उसका मेन मुद्दा था कि वो चाहते थे कि कर्पूरी जी की धरती से शुरुआत हो और जो सम्मान आज तक जो कांग्रेस की बीती हुई सरकार ने आज तक नहीं दिया, वो वर्तमान सरकार ने भारत रत्न की उपाधि भी दी। और वो चाहते थे कि इनकी शुरुआत, चुनाव की शुरुआत उनके गांव पे कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति पे माल्यार्पण करके तब शुरुआत करें। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया और यहाँ की सभी जनता से प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि शुरुआत हमने कर्पूरी ठाकुर जी की धरती से किया है और आप सभी से आग्रह है और पूरा विश्वास है कि समस्तीपुर जिले की 10 की 10 सीट आप सभी लोग एनडीए की झोली में जिता के देंगे। हम सभी 10 उम्मीदवार मंच पे थे। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमें मिला, उनका आशीर्वचन भी मिला और हमें जो अग्रिम जीत की शुभकामना भी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि समस्तीपुर जिले की 10 की 10 सीट एनडीए निश्चित रूप से जीतेगी और जनता इसके लिए मूड बना चुकी है। तो मेरा एक बताना था, एक तो पांचों पार्टी का एक छाप सिलेंडर छाप क्रमांक 5 नंबर पे है, 6 तारीख को वोटिंग है, उसी पे बटन दबाना है। और दूसरा था कि अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो चुका है और देश के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर मंत्री अगर आप बोल सकते हैं जो पूरे देश के हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका दौरा उजियारपुर हो रहा है। इनका खास मकसद है कि समस्तीपुर
कि हर एक मतदाता जो इधर उधर थोड़ा भटक भी रहे थे, उन सभी लोग एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में वोट करें। नहीं लग रहा है कि उजियारपुर में जो बागी भाजपा के जो कुछ कार्यकर्ता है वो आपके लिए खतरा साबित हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। हमने कहा कि जो लोग एनडीए के विचारों में से सहमत हैं, जो बीजेपी के विचारों से सहमत हैं, कोई भी अलग नहीं है। सभी के सभी लोग जो हम लोग के साथ हैं, वर्तमान में हम लोग के साथ हैं। और जो लोग, कुछ लोग, चंद लोग, मतलब वो संख्या जो है आप दहाई में भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग थे, उन लोग को पार्टी निष्कासित कर चुकी है, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा भी विश्वास न प्रधानमंत्री जी में था न बीजेपी में था। गृह मंत्री जी कल जो आ रहे हैं उजियारपुर में, किस स्थान पे आ रहे हैं? ये बाजार समिति का मैदान है, डैनी चौक पे, वहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ भाषण उनका 1 बजे, हाँ 1 बजे संबोधन होगा। किस तरह की तैयारी की जा रही है उनके आगमन की? देखिए, उनके आगमन को लेकर के जो विशेष तैयारी होती है सिक्योरिटी को लेकर के, वो सारी तैयारी यहाँ पे पुख्ता तैयारी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और अभी तैयारी चल ही रही है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम अभी ख़राब हुआ है, तो बारिश के कारण थोड़ा तैयारी में हम लोग थोड़ा सा धीमा हुआ है। लेकिन बाजार समिति के मैदान के पास में ही वहाँ पे हेलीपैड वगैरह बनाया जा रहा है। और वहीं उसके पास के ठीक जो मैदान है उसके पास में जो हेलीपैड बनाया गया है, वहीं पे उतरेंगे और सीधे मैदान में आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। क्या लग रहा है, अमित शाह आएंगे तो उजियारपुर के मतदाताओं में कितना जोश भरने का काम करेंगे? देखिए, अमित शाह जी देश के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, और जिस तरीके का ओजस्वी भाषण वो देते हैं, तमाम कार्यकर्ता उनके भाषण सुनने के बाद पूरे जो उनसे प्रभावित होकर के उनके अनुसार काम करते हैं। तो निश्चित रूप से उनके आने से पूरे क्षेत्र को तो फायदा होगा ही होगा, और तमाम एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर के एनडीए के पक्ष में और एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे।